कृष्णा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना भवित संघ इस्कॉन विग्रहों से प्रस्तावित यह शिल प्रभुपाद जी के 125वां दिव्य व्यास पूजा महोत्सव के उपलक्ष्य पर विशेष श्रीमद् भागवतम सप्ताहों की इन श्रृंखलाओं में नंद उत्सव कथा सप्ताह के 7वें दिन के कथा अनुष्ठान में आए आप सब भक्तों का, धर्म प्रेमियों का, कथा प्रेमियों का, अतिथियों का, सत्संग प्रेमियों का, आजीवन सदस्यों का, श्रोताओं का और भविष्य में रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनने वाले श्रोताओं का भी हृदय के गहराई से प्रेम पूर्वक हार्दिक स्वागत करते हैं। आप सब श्री श्री राधा गिरधारी जी की शुभकामनाएं स्वीकार करें, श्री प्रभुपाद जी के कृपा प्राप्त करें। कहते हैं कि जब संसार के लोग हमें चुनते हैं तो हमें संसद में स्थान मिलता है, और जब भगवान हमें चुनते हैं तो हमें सत्संग में स्थान मिलता है। भक्तों, आज हम आप सब भक्तों की भाग्यशाली हैं। श्री श्री राधा गिरधारी जी के परम अनुकंपा एवं महत्व की कृपा से उनके छत्र छाया के आगे हमें आश्रय प्राप्त हो रहा है और उनके चरण कमलों में सेवा का अवसर प्राप्त हो रहा है। और उन सेवाओं में भी मानव देह में प्राप्त होने वाली जो सर्वोच्च उत्कृष्ट सेवा है वह सत्संग का, श्रवण का, कीर्तन का, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, यह जो है भागवत विधि का लाभ हो रहा है। इसलिए हम भगवान श्री श्री राधा गिरिधारी जी, ललिता विशाखा, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, श्री श्री गौरगीता इनके परिकर सहित के पाद पद्मों पर नतमस्तक होकर कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए हम प्रभुपाद जी जो कि संस्था के संस्थापक आचार्य हैं उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए गुरुदेव जो कि दयामय है, कृपामय है, करुणामय है, गुरुदेव जो कि प्रातः स्मरणीय है, वंदनीय है, पूजनीय है, गुरुदेव जो कि नित्य वंदनीय, पूजनीय और स्मरणीय, उनके चरणारविंद में कोटि कोटि वंदन प्रणाम अर्पण करते हुए यहाँ उपस्थित आप सब वैष्णव एवं वैष्णवी भगवत चरण अनुरागी महानुभवी भक्तों के चरणों में प्रणाम अर्पण करते हुए आप सबसे कर निवेदन करते हैं कि दास के ऊपर ऐसे कृपा करें कि इस सेवा के माध्यम से हम आपको, गुरुदेव को, श्री प्रभुपाद जी को प्रसन्न कर पाए। कहते हैं कि जो भगवान से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार, जो प्रभुपाद जी से करे प्यार वो सत्संग से कैसे करे इनकार। श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का प्राण है, श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का परम धन है, श्रीमद् भागवतम ये वैष्णव भक्तों का परम मित्र है, श्रीमद् भागवतम वैष्णव भक्तों का परम संगी है। यह श्रीमद् भागवतम जो है यह अमल पुराण है, ये श्रीमद् भागवतम साक्षात भगवान है, ये भगवान का वांग्मय स्वरूप है, शब्द रूपी स्वरूप है। ये श्रीमद् भागवतम अमल पुराण है और ये श्रीमद् भागवतम परमहंस संहिता है। परमहंस चक्र चूड़ामणि सुखदेव गोस्वामी महाराज श्री उन भगवान कृष्णचंद्र के दिव्य नाम, रूप, गुण, लीलाओं को स्मरण करते 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 गंगा के तट पर हरिद्वार में सुकताल में आम ब्रह्म अंशम व्रत पर आए परीक्षित महाराज जी को 3 दिन तक लगातार कथा सुनाते अब जो है 10वें स्कंद में भगवान के बाल लीला, भगवान के प्राकट्य, भगवान के जन्म लीला का वर्णन वृंदावन में ब्रज में उसका कर रहे हैं और उसमें भी नंद उत्सव का सुंदर वर्णन हम आप सुनते आ रहे हैं। यह जो प्रसंग है अब 10वें स्कंद के श्लोक 5वें अध्याय के श्लोक नंबर 1 से लेकर 18 तक इसका सुंदर वर्णन आता है और हम देखते आए कि किस प्रकार से नंद महाराज जो है अपने पुत्र के सुख में, पुत्र प्राप्ति के सुख में, ये प्रजाति का जो समय है, जो सूतिका ग्रह में माँ के गर्भ से जो शिशु निकलता है उनका जो नली उच्छेद होता है, जो नाला का उच्छेद होता है, वो समय बच्चे का जन्म लेना और उस उच्छेद का जो समय है उसको प्रजाति का समय कहते हैं। और इस समय में ज़्यादा से ज़्यादा दान देना का बड़ा एक प्रथा है और नंद महाराज ने कितना दान दिया ये सब हम सुनते आ रहे हैं। परीक्षित महाराज जी को भी का जन्म के समय पे भी युधिष्ठिर महाराज ने अपार दान दिया। रहस्य क्या है? ये एक विज्ञान है। जब इस समय दान दिया जाएगा
तो इसके बदले में वही बच्चे को इसके ठीक अनगिनत ज़्यादा जो है लाभ प्राप्त होता है। इसलिए नंद महाराज ने सात बड़े बड़े पहाड़ दिल के दान में दिए और 20 लाख गाय दान में दिए थे और हाथी भी दान में दिए थे, वस्त्र इत्यादि, और मथुरा से ब्राह्मण इत्यादि को बुलाए थे। ये जो है उद्गार जो है इसलिए है, ये इसलिए कि नंद महाराज चाहते थे उनके पुत्र का तो भविष्य में किसी प्रकार से धन की कमी ना हो। ये प्रजातीत का समय का पूरा लाभ और इसका सुंदर वर्णन जो है इस भागवतम के 5वें अध्याय 10वें स्कंद के 5वें अध्याय के 18 श्लोक में किया गया है। नंद महाराज जब आनंद में हैं तो सारे ब्रजवासियों को जो है दान दे रहे हैं। इतना ही नहीं, जब वसुदेव जब कारागार में थे तो उनको जब संतान का सुख 8वां गर्भ में कृष्ण स्वयं भगवान आए थे तब वो भी दान देते हैं। पर मथुरा में जो है इनको जिस प्रकार से गर्भ से शिशु जन्म लेता है, नलाच्छेद होता है, वैसा नहीं, भगवान सीधा चतुर्भुज नारायण के रूप में आए। फिर देवकी ने बोला आप इतने बड़े हो तो कंस जरूर आपको पकड़ लेगा, ढूंढने में उनको मुश्किल नहीं होगी, से छोटे होते तो छोटे हुए। फिर भी फिर देवकी थोड़ा सा भयभीत हुई तो स्वयं भगवान ने कहा चलो मुझे मथुरा लेकर। पर जो सुख नंद महाराज को मिला प्रजापति के समय पे दान देने का, वो सुख वसुदेव को नहीं मिला। पर वसुदेव क्या करते हैं, ये मथुरा कृष्ण को वृंदावन में रखते हैं और वापस आ जाते हैं और मनी मन भागवत में वर्णन आते हैं, मनी मन जो है अगले दिन बहुत सारे ब्राह्मणों को मनी मन हाथी, घोड़ा और गाय इत्यादि जो है दान में देते, क्योंकि वो कारागार में थे और कंस उन्हें रिहा नहीं किया था। तो मनी मन जो है सबको दान देते। खास करके कलयुग में लोगों को जानना चाहिए मनी मन जब हम दान देते हैं या कोई कार्य करते हैं वो वास्तव में सफल हो जाता है। मनी मन जो अच्छा काम करते हैं तो वह अच्छा हो जाता है। तो ये अच्छी बात है, हमको रोज़ सुबह सारे ब्राह्मणों को मनी मन दान देना चाहिए कलयुग में, और वो सच हो जाता है। और कलयुग में ये भी फैसिलिटी है कि मनी मन हम किसी का बुरा करें तो वो बुरा का दंड हमें नहीं मिलता। सतयुग ऐसा था कि मनी मन अगर कोई बुरा सोच भी लिया सबको पता लग जाता है और उसका दंड तुरंत मिल जाता है। हम कलयुग में है, कलयुग में दो अच्छा चीज़ है, एक है मनी मन हम अच्छा कार्य करें तो सबको लाभ मिलता है, और दूसरा है हरिनाम। तो कलयुग के वासी के लिए ये जो है बहुत जो बुद्धिमान है कलयुग में वो वास्तव में ये दोनों चीज़ का पूरा लाभ लेगा। रोज़ सुबह हमें चाहिए सबको प्रणाम करें, सबको दान दें, और हाथी दो, घोड़ा दो, गाय दो, जो भी दो। मनी मन दान देने में क्या जाता है ना, 10 करोड़ दो, 1000 करोड़ दो, अरबों करोड़ों दो, सबको दो। और सच पूछो तो ऐसा करने से हम वास्तव में एक सच्ची खुशियों का अनुभव करेंगे। जैसे कभी कोई व्यक्ति दान देता है औरों को तो और व्यक्ति सामने वाला खुश हो जाता है, पर मनी मन जब करते सामने वाले को पता भी नहीं लगता है, पर उनको पता लगे ना लगे पर हमको 10 करोड़ देने का जो सुख है वो मिल जाता है। तो इसमें जो है कलयुग का ये जो गुण है इसका पूरा लाभ लेना चाहिए। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना चाहिए मन से बुरा भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज भले हमने बुरा नहीं किया पर ये स्वभाव है, जो हम सोचते हैं वो हम करते हैं। तो इसीलिए मन में कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए। इसलिए गांधी जी का एक छोटा सा फॉर्मूला है, बुरा ना देख, बुरा ना सुन, ना बुरा बोल। अगर बुरा देखेंगे नहीं देखेंगे, बुरा नहीं बोलेंगे, बुरा नहीं सुनेंगे तो बुरा सोचेंगे भी। तो जितना हो सके उतना कोशिश करें कि सुबह सुबह पूरा दिन जो है मनी मन सबको जो है सबको दान देते रहे, सबके लिए कुछ मनी मन अच्छा करते रहे।
तो ये जो है कलयुग का एक सुपर स्पेशलिटी है। और साथ ही साथ कलयुग में जो विद्यमान है वो क्या करते हैं, भगवान का नाम उच्चारण। कलेर दोष निधि राजन अस्ति एक महान गुना। इस कलयुग में पूरा दोष ही दोष है, पर एक अच्छा गुण है। वो क्या है? कीर्तन एवं कृष्ण चरणों संग परम। कलेर दोष निधि राजन, कलेर दोष निधि राजन अस्ति एक महान गुण है, एक ही अच्छा गुण है। कलयुग में आप कुछ भी देखो सब खराब है, हवा खराब है, पानी खराब है, पृथ्वी पूरा पोल्यूटेड है, सब कुछ खराब है। लोगों से मिलते हैं वो लोग भी जो है सब मतलब ही निकलते है ना, वो भी खराब है। तो सब कुछ खराब है कलयुग में, सब में मिलावट है, सब में गंदगी है। एक बार एक व्यक्ति इतना परेशान हो गया, इतना परेशान हो गया, इतना परेशान हो गया, वो बहुत दुखी होकर आत्महत्या करने गया। तो मेडिकल स्टोर से उन्होंने पॉइज़न लिया, पॉइज़न पिया, फिर सुबह उठ के देखा कि वो जिंदा है। तो कोर्ट में केस डाल दिया, बोला कि मैं पॉइज़न पिया फिर भी मैं जिंदा हूँ। तो बोला अभी ये कलयुग है, पॉइज़न में भी मिलावट है। तो बच गए। तो कलयुग में मिलावट ही मिलावट है, पॉइज़न में भी मिला। कोई मरना भी चाहते तो मर नहीं पाता, वो रस्सी से टांगना चाहते तो रस्सी का क्वालिटी इतना खराब होता है कि मर। तो चाकू से मारने जाते हैं, चाकू का जो मटेरियल है इतना खराब रहता है कि वो व्यक्ति मरता नहीं है। तो इस प्रकार से कलयुग में जो है एक अच्छा चीज़ है, वो है हरिनाम, और साथ ही साथ मन से अच्छा से। पर इसका लाभ जो है द्वापर युग में 5000 वर्ष पहले किसने लिया? सुदेव महाराज ने लिया, दान दिया। और जैसे ही वो रिहा हुए और जैसे ही उनके पास संपत्ति आ गए तो तुरंत उन्होंने दान भी दिए। तो पूरे ब्रज को किस प्रकार से सजाया गया था इसका भी सुंदर, पूरे ब्रजवासी जो है 8 दिन से तैयारी कर रहे थे। इसका कथा हमने सुना, गोपियाँ भी नए नए कपड़े पहने, गोपों ने भी नए नए कपड़े पहने, और नंद के आंगन में दूध दही माखन जो है पूरा फैला हुआ था। और नंद के आंगन में जब माखन फेंक रहे थे, कुछ लोग गिर जाते थे, फिसल जाते थे, तो खड़े होने का प्रयास करते फिर से गिर जाते थे, सब हंसते रहते थे। पर इसमें एक दूसरे को देखते हंसते थे, पर किसी सब हंसते तो थे पर किसी का मजाक नहीं उड़ाते थे। पर ये आनंद था, किसी को बुरा नहीं लगता था। आजकल की तरह नहीं, हम किसी का मजाक उड़ाते थे, जिसका मजाक उड़ाते हैं उसको बहुत बुरा लगता है, पर इसमें तो आनंद ही आनंद था। अब जो है कहते हैं कि तथा आरभ नंद से, नंद महाराज के आंगन में कृष्ण आ गए। तथा आरभ नंद से, नंद महाराज के पुत्र स्वयं भगवान बने। तो भगवान जैसे ही उनके पुत्र बन के आए, तथा आरभ है, उसके बाद नंद से ब्रज सर्व समृद्धिमान, पूरा ब्रज जो है समृद्धि से भर गया। यानी कि ब्रज में किसी बात की कमी नहीं हुई, ब्रज में किसी बात की कमी नहीं रही, क्योंकि जहाँ पे कृष्ण होंगे वहाँ पे सारा लक्ष्मी होते हैं। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, चिंतामणि प्रकर सदवशु कल्प वृक्ष लक्षा वृद्धि सुरभि अभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्र सप्तसंगम सेव्यमानम गोविंदमादिपुरुषं तं भजामि। कहते हैं कि लाखों लाखों लक्ष्मियाँ कृष्ण की सेवा में, कृष्ण की सेवा में लग जाते हैं। इसलिए ब्रज में किसी बात की कमी नहीं है, सर्व समृद्धिमान। जहाँ पे कृष्ण होते हैं, जहाँ पे कृष्ण के भक्त होते हैं, जहाँ पे कृष्ण होते हैं, जहाँ पे कृष्ण के भक्त होते हैं, वहाँ पे जो है श्री विजय नीति ये जो है अपने आप आ जाता है। ये बात संजय जो है धृतराष्ट्र से कहते हैं कि जहाँ पर भगवान है और जहाँ पे भगवान के भक्त अर्जुन है, वहाँ पे ही विजय होगा। वो धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि आप टेंशन मत लो, आप चिंता मत करो कि आपका बेटा को क्या होगा, रिजल्ट आउट हो गया, वो कभी जीतेंगे नहीं। पर वो डायरेक्ट नहीं बता रहे थे, पर इनडायरेक्टली बताए, यत्र योगेश्वर कृष्ण, क्योंकि योगेश्वर है कृष्ण। हाँ, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुधर, जहाँ पे पार्थ धनुधर है
जहाँ पे भगवान है, भगवान की भक्त हैं, वहाँ पे क्या होगा, यत्र योगेश्वर कृष्णा यत्र पार्थ धर्म तत्र श्री विजय भूति ध्रुव नीति मम। कहते हैं कि जहाँ पे भगवान, और ये ब्रज क्या है, ब्रज में जितने भी ब्रजवासी हैं वो सब नारायण के भक्त हैं, वो कृष्ण को अपना बच्चा मानते हैं, पर ये सब भक्त हैं। तो जहाँ पे नारायण के भक्त हैं और स्वयं भगवान कृष्ण भी आ गए हैं, तो वहाँ पे श्री होगा, और यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुरा तथा श्री विजय, वहाँ पे विजय होगा, माया के ऊपर विजय होगा। और जो है बुद्धि यानी कि संपत्ति खूब सारा होगा, भौतिक संपत्ति बहुत होगा। तो यहाँ पे वृंदावन जो है, कहते हैं कि सोने चांदी के सिक्के से भर गया था, लक्ष्मी जो है पूरा ब्रज में पाया गया था, दूध दही माखन और पूरा ब्रज में जो लक्ष्मी पाया। तत्र आरोग्य नंद से ब्रज सर्व समृद्धमान हरेर निवास, क्योंकि हरि जो है वहाँ पे निवास करते हैं। आत्मगुण अपने आप आए, ऐसे कि नहीं कि भगवान को जबरदस्ती लाना पड़ा, भगवान अपने इच्छा से आते हैं, इसको कहते हैं लीला। भगवान को जबरदस्ती वृंदावन में या कोई स्थान में लेके नहीं आते, भगवान अपनी इच्छा से आते हैं, अपने लीला शक्ति के अंतर्गत आते हैं, आत्मगुण। और जब भगवान आए, भगवान का भक्त हैं, तो कहते हैं कि पूरा ब्रज में जो है संपत्ति रहा, कोई संपत्ति का नहीं। नंद महाराज ने इतना दान दिया, और दान देने में उनके पास संपत्ति का है, क्योंकि भगवान अगर हैं तो लक्ष्मी उनके पास है। और ब्रजवासी लोग कहते हैं, ऐसा कहते हैं कि कृष्ण नंद महाराज के आंगन में गोकुल में 2 बड़े वृक्ष थे। वास्तव में ये 2 बड़े वृक्ष जो थे बहुत ही भाग्यशाली जीव होंगे। ये 2 बड़े वृक्ष जो थे पिछले जन्म में, सतयुग में, वे थे नलकुबेर और मणिग्रह। और ये नलकुबेर और मणिग्रह जो थे कुबेर महाराज के 2 पुत्र हो। कहते हैं कि ये 2 वृक्ष सतयुग से यहाँ पे खड़े थे, और ये 2 वृक्ष में ऐसा जादूगरी शक्ति था कि नंद महाराज को पता लग गया ये 2 वृक्ष की खासियत। अच्छा, ये नलकुबेर और मणिग्रह वृक्ष क्यों बने, इसका वर्णन इस प्रकार से आता है कि दामोदर लीला में, आने वाले लीला में ऐसा कहते हैं कि सतयुग में जब शिव जी जो है कथा कर रहे थे, 12 महाजन में शिव जी भी एक महाजन है, और उनका भागवत बहुत ही रोचक होता है। तो शिव जी जब कथा कहते हैं तो कुबेर जी जो अपने परिवार सहित कथा सुनने के लिए जाते हैं। जैसे पिताजी जाते हैं मंदिर तो बच्चे भी जाते हैं, तो बैलगाड़ी में बैठकर वो सब कुबेर और उनके पूरा परिवार जा रहे थे। पर नलकुबेर और मणिग्रह बड़े बाप के बिगड़े हुए बैठे, तो वो लोग सोचा कि इतना सुंदर रमणीय स्थान है, अभी पिताजी से बोले कि हम लोग थोड़ी देर में कथा में आते हैं। वो लोग आगे निकल गए, वहाँ पे एक जलाशय था, तो उन्होंने मोबाइल में अपने गोपियों को बुलाया, गर्लफ्रेंड्स को बुलाया, सब लोग बोला पार्टी करते हैं। तो ये लोग वहाँ पे जो है पार्टी करने लगे, सोमरस वगैरह पीने लगे, नाचने गाने लगे। और यहाँ पर नंद महाराज, नारद मुनि जो है वो भी कथा सुनने के लिए आ रहे। तो बोले ये फिल्म का गाना कहाँ चल रहा है। तो जाते देखा तो वहाँ पर सारी गोपियाँ और ये लोग नाच रहे हैं, गा रहे हैं। तब उनको लगा अरे 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 इतना सुंदर बहुमूल्य मनुष्य शरीर मिला है, पर ये जो है पूरी तरह से नंग धड़ंग होकर सरोवर में नाच रहे हैं। और जितनी भी गोपियाँ थी वो लोग तुरंत जो है वस्त्र धारण करके छुप गए, क्योंकि संत आ रहे, महात्मा आ गए। पर ये लोग इतने नशा में जो है तल्लीन थे कि संत महात्मा आए फिर भी गा रहे जोर जोर से। तब नारद मुनि ने कहा इनका जीना ठीक नहीं, इनका यह जीवन ठीक नहीं है, ये बहुमूल्य मनुष्य शरीर मिला है, इसमें हम भगवान को जो है जान सकेंगे, पर ये भगवान को जानने लायक परिस्थिति में जन्मों जन्मों तक ये सड़ते रहेंगे। तो बोला कि आपको इस प्रकार से नंग धड़ंग रहना है तो वृक्ष बन जाओ। तो जैसे बोला वृक्ष बन जाओ, तो नल कुबेर और मणिग्रह जो है उनके होश ठिकाने में आए, वो रोने लगे।
गिड़गिड़ाने लगे। और संत तो संत होते हैं, उनका हृदय मक्खन से भी ज़्यादा कोमल होता है। तो कहा कि ठीक है, पर आप वृक्ष होंगे, पर कहाँ पे होंगे? नंद महाराज के आंगन में होंगे। तो नंद महाराज के आंगन में वृक्ष पर इनकी महिमा कोई जान नहीं पाया। पर नंद महाराज जब द्वापर युग में आए, उनके आंगन में ये 2 वृक्ष था, तो नंद महाराज को पता लगा कि ये वृक्ष जो है, इनसे कुछ मांगो वो दे देता है। तो उनके पास 9,99,900 गाय थे। बोला एक एक गाय के लिए 1 एकड़ जमीन, तो ये वृक्ष दिया। कपड़े दो, तो कपड़ा दिया। तो ये सीक्रेट जो था किसके पास था? नंद महाराज। नंद महाराज के आंगन में ये क्यों आए? क्योंकि नंद महाराज के आंगन में भगवान आने वाले हैं, इसलिए आए। तो ये जो सुखदेव गोस्वामी महाराज कह रहे हैं वो गलत नहीं। तथा आरोप्य नंद से ब्रज सर्व समृद्धिमान, क्योंकि भगवान आने वाले हैं, इसलिए नंद का आंगन जो है सर्व समृद्धिमान था। और नंद महाराज की कृपा से पूरा ब्रज जो था सर्व समृद्धिमान था। और वो मन ही मन जो भी मांगता था वो देता था। इसको बोलते हैं ब्रज जो है चिंतामणि वृक्ष है, चिंतामणि धाम, चिंतामणि धाम। इनके एक एक जो है कण जो है वो पत्थर जैसे निर्जीव नहीं होता है। ये एक एक कण जो है उसमें भी जान होता है। वो भगवान की खुशी के लिए या तो कड़क बन सकता है या तो कोमल बन सकता है। भगवान की खुशी के लिए उससे सुगंध भी निभाता है। तो ये है यहाँ की खासियत। ये जब आध्यात्मिक जगत का वर्णन आता है तो आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है कि पत्थर निर्जीव है, पत्थर में भी जान है। जैसे एक माइक है, ये माइक निर्जीव है भौतिक जगत में, पर भगवान के धाम में माइक भी जो है जीवित है। और भगवान की इच्छा के अनुसार वो एको निकालता है या वॉल्यूम कम करता है और वॉल्यूम बढ़ाता है। इस बात को प्रभुपाद जी, इतनी जटिल बात को प्रभुपाद जी बड़े आसानी से सुनाते हैं। तो बताते हैं कि वृंदावन में जब श्रीमती राधा रानी कृष्ण के लिए पकवान बनाती है तो चूल्हे में जो आग जलती है, बोलते हैं कि राधा रानी के इच्छा को जान लेती है और उनके इच्छा के अनुसार या तो वो तेज होती थी या कम होती थी, क्योंकि आग नहीं है, इसमें भी जान है, निर्जीव नहीं है। और जितने भी चावल थे वो जो है राधा रानी से बात करती है, बोला और थोड़ा देर रुको, और थोड़ा देर रुको, हमको थोड़ा पकने दो फिर सही होगा। तो राधा रानी को ऐसा चुनने की आवश्यकता नहीं होती। तो प्रभुपाद जी इतने सुंदर आसानी से बताया अपने बच्चों, अपने विद्यार्थियों को या शिष्यों को या भक्तों को कि किस प्रकार से चावल यहाँ पे निर्जीव होता है, उसे पक गया नहीं पक गया वो जानने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, उठाना पड़ता है और दबाना पड़ता है। पर प्रभुपाद जी बताया चावल वहीं से पकते राधा रानी को, हम पक गए हैं अभी आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार से राधा रानी जो है हर चीज़ जो है चैतन्य है, यानी कि जीवित है और भगवान की खुशी के लिए। तो इस प्रकार से राधा रानी को पता लग जाता है कि ये तो तथा आरोग्य नंद से ब्रज सर्व समृद्धिमान हरे निवास आत्मगुणे रमा अक्रीडम अभिनीत। तो यहाँ पर इतना प्रेम है, इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि भगवान इस धाम को छोड़कर नहीं जाते हैं। हरे निवास, हरि वहाँ पे निवास करने लग जाते हैं, क्योंकि भक्त वहाँ पे रहते हैं और ये भक्त गाते रहते हैं। भगवान नारद मुनि से कहते हैं कि नाहम वासामि वैकुंठ, मैं वैकुंठ में निवास नहीं करता हूँ। नाहम वासामि वैकुंठ योगी ना हृदय, योगी के हृदय में भी निवास नहीं करता हूँ। यत्र मत भक्त गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद, क्या भगवान झूठ बोल रहे हैं? नाहम वासामि वैकुंठ, मैं वैकुंठ में निवास नहीं करता हूँ। वैकुंठ में भगवान वैकुंठ में रहते हैं, पर भगवान का तात्पर्य यह है कि वैकुंठ में जितना सुख है, वैकुंठ का अर्थ होता है जहाँ पे कोई कुंठ नहीं है, कष्ट नहीं है, क्लेश नहीं, केवल सुख ही सुख, आनंद ही आनंद है। जैसे हम लोग गाते हैं, हाँ, लौकिक शब्दों में अगर बोले, एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार बसे,
गीत ऐसे गगन के तले। ये गाने के लिए, सुनने के लिए बहुत अच्छा है, पर भौतिक जगत में ये ऐसा स्थान नहीं है, नहीं है, नहीं है। इस जगत में सुख की कमी है। इस जगत में सुख की कमी इसलिए क्योंकि इस जगत में प्रेम नहीं है। जहाँ प्रेम है वहाँ सुख है। इस जगत में सुख नहीं है, ये भगवान ने तो घोषित कर दिया। ये जगत का नाम क्या है? दुक्खालयम। दुख क्यों है? क्योंकि यहाँ पे नफरत ही नफरत है। नफरत जो है, द्वेष है। किससे द्वेष है? भगवान से ये द्वेष है, और यही द्वेष जो है संसार की वस्तु और संसार के व्यक्ति के प्रति उभर के निकलता। हम बोलेंगे नहीं, मैं जब से आया 16 माला जब करता हूँ, मैं भगवान से द्वेष नहीं, प्रेम करता हूँ। पर हम किसी को देखकर हमें लगता है कि ये व्यक्ति, इसका मुँह ही देखना नहीं चाहता, ये आएगा तो या तो वो रहेगा या मैं रहेगा। ये द्वेष के कारण होता है। मैं भगवान से प्यार करता हूँ। अगर हम भगवान से प्यार करते हैं तो सबसे प्यार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी से हम नफरत करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये संसार में जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक दुख होगा। इसीलिए दुखालय अशासन, क्योंकि नफरत है, और नफरत से बड़ा दुनिया में कोई रह नहीं सकता। क्या कितना नफरत कर सकते हैं? नफरत करना, द्वेष करना, ये हमारा स्वभाव नहीं है। हमारा स्वभाव प्रेम करना और सेवा करना। आजकल कुछ प्रांत कथाकथित वो नफरत का बीज बो रहा है, और ये नफरत का बीज बोकर उनके हृदय में जहर फैला है, और वो बड़े हो जाते तो बहुत खूंखार हो जाते हैं। बेरहमी से लोगों को मारते हैं, दूसरे पंथ वाले को या दूसरे जात वालों को मारते हैं। पर ये धर्म नहीं है। कहते हैं ना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। नहीं, हम सब भगवान के हैं, और हम सब भगवान के संतान हैं। प्रेम करना, क्योंकि ये नफरत है, यही नफरत जो है अलग अलग रूप में आता है, फिर आपस में युद्ध होता है। तो नफरत जहाँ पे होता है वहाँ पे सुख नहीं होता है। तो इसीलिए इस संसार में नफरत है, इसलिए सुख नहीं है, सुख की कमी है। पर इसी पर आध्यात्मिक जगत में केवल सुख ही सुख है। तो भगवान कहते हैं कि जितना सुख वैकुंठ में मुझे मिलता है, जितना सुख मुझे योगी के हृदय में मिलता है, उससे कोटि गुना सुख जो है, सबसे ज़्यादा सुख जो है कहाँ मिलता है? यत्र मन भक्त गायन्ति तत्र तिष्ठामि नरः। और वृंदावन कैसा है? वृंदावन वो धाम है जहाँ पे सब लोग केवल कृष्ण का ही गुणगान करते हैं, केवल कृष्ण का ही गुणगान करते हैं। हाँ, माँ यशोदा अगर मंथन कर लिए, गोविंद दामोदर माधवेति, भगवान की अलग अलग लीलाओं को गाते रहते हैं। तो इस प्रकार से वृंदावन वो धाम है जहाँ पे वो सब जो है भगवान का ही गुणगान करते हैं, और ऐसे धाम में भगवान रहना पसंद करते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि वृंदावनम परित्याज्य पदम एकम न गच्छति। वृंदावन में इतना प्रेम है, इतना प्रेम है, इतना प्रेम है कि भगवान एक कदम भी वृंदावन छोड़कर जाते नहीं। वृंदावन छोड़कर जाएं ऐसा नहीं, क्योंकि वहाँ पे राधा रानी है, वहाँ पे यशोदा मैया है, वहाँ पे नंद महाराज है, अष्टों की कृष्णा है, वहाँ पे प्रेम ही प्रेम है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ से जाने का मन नहीं करता है, और जहाँ प्रेम नहीं होते वहाँ जाने का मन नहीं करता है। चाणक्य पंडित कहते हैं, जहाँ पे कोई आपसे प्रेम नहीं करे उस स्थान पे आपको जाना नहीं चाहिए, क्योंकि जाएंगे तो और दुखी हो जाएंगे। तो जहाँ पे प्रेम है वहीं पे हमें जाना चाहिए। तो भगवान ब्रज में सब लोग जो है कृष्ण को प्रेम करते हैं, इसलिए हरे निवास, हरि वहाँ पे निवास करते हैं अपने आप, आत्मगुणे, यानी कि कोई ज़बरदस्ती नहीं बना, आत्मगुणे। क्योंकि ब्रज कैसा है? ब्रज में सब लोग नारायण का पूजा करते हैं, नरसिंहदेव का पूजा करते हैं, कृष्ण का पूजा नहीं। कृष्ण वहाँ पे भगवान नहीं, पर कृष्ण उनके आंखों का था। इसलिए वृंदावन के बारे में बताया जाता है कि वृंदावन के नंद कुमार सबके आंखों का तारा, वृंदावन के नंद कुमार सबके आंखों का तारा। कोई कहे से
नंद का लाला, कोई कहे यशोदा दुलाला, कोई कहे इसे नंद का लाला, कोई कहे यशोदा दुलाला। वृंदावन के नंद कुमारा, सबके आंखों का तारा, वृंदावन के नंद कुमारा, सबके आंखों का तारा। कोई कहे इन्हें नंद का लाला, कोई कहे यशोदा दुलाला, कोई कहे इसे नंद का लाला, कोई कहे यशोदा दुलाला। वृंदावन में वो नारायण से प्रार्थना करते हैं कि हमारा, नारायण के पास भी जाते हैं। कृष्ण के जन्म के बाद, कृष्ण के जन्म होने से पहले सब लोग नारायण से एक ही प्रार्थना करते हैं कि नंद महाराज के आंगन में आनंद आ जाए, यानी कि नंद के आनंद भयो, नंद के आंगन में एक पुत्र का, एक संतान का सुख हो। और कृष्ण आने के बाद सब नारायण से, नरसिंह भगवान से यही प्रार्थना करते हैं इस बच्चे का रक्षा करो। पर बहुत ही अजीब बात यह है, जब उनके जीवन में खतरा आता है तो वो तुरंत नारायण के पास नहीं जाते हैं, कृष्ण कृष्ण बचाओ बचाओ ऐसे करते हैं। कृष्ण कृष्ण महाभाग भक्ताना अभयंकरा, क्योंकि उन्होंने देखा कृष्ण ने बड़े बड़े असुरों को मारा है। तो इसलिए जो है जब असुर से कृष्ण भिड़ते हैं तो सब लोग नारायण से प्रार्थना करते हैं कि कृष्ण का रक्षा करो। तो इस प्रकार से वृंदावन एक अद्भुत धाम है जहाँ पे कृष्ण जो है सबके आंखों का तारा